नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि मुझे कुर्सी का कोई लोभ नहीं है। मैं निषाद का बेटा हूं और निषाद समाज के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और उसी मुद्दे को लेकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी मुकेश सहनी की तरफ से की गई है। अकेले अपने दम पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार को भी उतार रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी लगातार एक के बाद एक हमले मुकेश सहनी पर करती हुई नजर आ रही है। धमकी भी मुकेश सहनी को दी जा रही है कि अगर वो यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर बिहार में देखने को मिलेगा और बुचहा सीट उनसे छीन ली जाएगी। आपको बताएं कि ये पूरा विवाद इस वक्त बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सभी विवादों से बेफिक्र मुकेश सहनी यूपी चुनाव में लगे हुए हैं। पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि इस बार किसी भी तरह से जीत हासिल किया जाए। लेकिन इस सबके बीच अब एक बार फिर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने मुकेश सहनी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहना है अजय निषाद का? किस तरह से एक बार फिर मुकेश सहनी पर व्यंग कसा गया है, आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने कहा है कि वीआईपी के विधायक अगर मुकेश सहनी के काम से खुश रहते तो उनके साथ चुनाव प्रचार में यूपी जाते। उनको यूपी में 165 प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्याशी खोज रहे हैं। ऐसे में भला क्या परिणाम आएगा ये समझा जा सकता है। अब भी अगर वह चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े रहें तो बुचहा उपचुनाव में सोचना पड़ेगा। इशारों इशारों में अजय निषाद ने बीजेपी उम्मीदवार उतारने की तरफ इशारा भी किया। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बता दें कि यूपी में भाजपा के कई मंत्री और नेता इस वक्त पार्टी छोड़ रहे हैं। इस पर मुकेश सहनी ने कहा है कि यूपी में कोई भगदड़ नहीं मची है। वहीं लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो जहां एक तरफ यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी भी इस बार अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ कर दिया कि वो निषाद के बेटे हैं। निषाद समाज के उत्थान की बात उनकी तरफ से कही जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी ने पहले बीजेपी से मुलाकात भी की थी। आरक्षण की बात उनकी तरफ से कही गई कि निषाद समाज को आरक्षण दिया जाना चाहिए, तभी वो गठबंधन में यूपी में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब बीजेपी वालों ने उनके इस आरक्षण वाली मांग को नहीं मानी, तब जाकर मुकेश सहनी ने अलग से 165 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लेकिन अब ये धमकी भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को दी जा रही है कि अगर आपने यूपी से चुनाव लड़ा तो इसका असर बीजेपी जो है वो बिहार में दिखाएगी और बुचहा सीट खतरे में आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद मुकेश सहनी कमर कस के तैयारी कर रहे हैं और यूपी चुनाव में जल्द ही उनके जो उम्मीदवार हैं, जो 165 सीट पर उनके प्रत्याशी हैं, उनके नाम की घोषणा भी मुकेश सहनी की तरफ से की जाएगी। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।